आज के इस खास विश्लेषण में हम इंटरनेट के एक ऐसे वायरल पॉलिटिकल ट्रेंड को डिकोड करेंगे जिसका नाम सुनकर शायद पहली बार में हंसी आ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मतलब जरा सोचिए, क्या आज का कोई भी युवा खुद को गर्व से कॉकरोच बुलाना चाहेगा? एक ऐसा कीड़ा जिसे देखते ही अमूमन लोग दूर भागते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लाखों युवा इस कॉकरोच को अपनी पहचान बना रहे हैं? सच मानिए, ये कोई मामूली इंटरनेट मीम नहीं है, बल्कि इसके पीछे की कहानी काफी गहरी है। आज हम इस पूरे मुद्दे को कुछ ऐसे समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या और इस पूरे विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। फिर हम इनकी दिलचस्प मेंबरशिप और चुनावी वादों पर नजर डालेंगे। इसके बाद बात करेंगे सोशल मीडिया के इस नए रूप के नवा प्रतिरोध की, और आखिर में समझेंगे कि लोकतंत्र और हमारी भविष्य की राजनीति के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी, या शॉर्ट में कहें तो सीजेपी, है क्या भला? देखिए, सीजेपी कोई आम राजनीतिक दल नहीं है जो पर्चे बांटकर चुनाव लड़ने वाला हो, बल्कि ये युवाओं का बनाया हुआ एक पूरी तरह से व्यंग्यात्मक यानी सटायरिकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे शुरू किया है अभिजीत डिपके ने, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं और पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर भी रह चुके हैं। इस पार्टी का विजन इनकी टैगलाइन से ही एकदम क्लियर हो जाता है, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। काफी कैची है ना? और ये आवाज कितनी तेजी से लोगों तक पहुंची है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। 15 मिलियन, यानी पूरे 1.5 करोड़। महज 5 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर इस कॉकरोच जनता पार्टी के 1.5 करोड़ फॉलोअर्स बन गए। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने बड़े स्तर पर लोगों का इस सटायर से जुड़ना अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रातों रात इस संगठन और इस पूरे ट्रेंड की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए जरा इसके फ्लैशबैक में चलते हैं। इसकी टाइमलाइन काफी दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि 16 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक मौखिक टिप्पणी आई थी। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के लिए कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो फर्जी डिग्रियां लेके वकालत और मीडिया में आ जाते हैं। हालांकि बाद में ये बात साफ कर दी गई थी कि ये कमेंट बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर युवाओं ने इसे एक अलग ही रूप में ले लिया और इसे अपने विरोध के प्रतीक के तौर पर अपना लिया। बस उसी दिन अभिजीत ने सीजेपी की अनाउंसमेंट कर दी। 18 मई तक आते आते करीब 500 लोग ऑफिशियली इसके मेंबर बन चुके थे। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद इस पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है अभिजीत डिपके का ये स्टेटमेंट। उन्होंने कहा, अगर युवाओं को अपनी बात सुनाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो हम इस पहचान को मंजूर करते हैं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक तरह से उस गहरी हताशा को दिखा रहा है जहां युवाओं के एक बहुत बड़े तबके को लगने लगा है कि अब सिस्टम ना तो उनकी बात सुन रहा है और ना ही उन्हें देख रहा है। अब आते हैं इस पूरे मजाक के सबसे मजेदार हिस्से पर, इनकी मेंबरशिप और इनके चुनावी वादे क्या हैं। आइए देखते हैं। अगर किसी को इस पार्टी में शामिल होना है तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? पहली शर्त, आपका बेरोजगार होना जरूरी है। दूसरी, आप में आलसी होने का हुनर होना चाहिए। तीसरी, आपको इंटरनेट की भयंकर लत होनी चाहिए। और चौथी, आप प्रोफेशनली भड़ास निकालने में माहिर हों। अब सुनने में ये शर्तें एकदम हास्यास्पद लगती हैं, लेकिन सच कहें तो ये समाज द्वारा आज के युवाओं को दिए जाने वाले तानों पर एक बहुत ही तीखा और करारा तंज है। और इनके चुनावी वादों की लिस्ट तो और भी कमाल की है। कुल 5 बड़े वादे हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट का इनाम नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर किसी का भी वैलिड वोट डिलीट होता है तो सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी होगी। तीसरा, महिलाओं के लिए 33% नहीं बल्कि सीधे 50% आरक्षण। चौथा, बड़ी कॉरपोरेट टीवी कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। और पांचवां, अगर कोई नेता चुनाव जीतने के बाद पाला बदलता है तो उस पर 20 साल का बैन लगेगा। अब बाहर से देखने में ये मांगे बहुत उग्र और इम्पॉसिबल सी लगती हैं, लेकिन असल में ये उन रियल वर्ल्ड फ्रस्ट्रेशंस की तरफ इशारा कर रही हैं जो लोग मौजूदा सिस्टम में महसूस कर रहे हैं। तो अब इस व्यंग्य की ऊपरी परत से थोड़ा नीचे उतरते हैं। इस ट्रेंड को सिर्फ एक मजाक समझने की गलती नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक नए तरह का समाजशास्त्रीय बदलाव है जिसे नव प्रतिरोध यानी नया रेजिस्टेंस कहा जा रहा है। अब यहाँ हम 2 अलग अलग तरह के संघर्षों को देख रहे हैं।
एक तरफ वो पुराना और पारंपरिक सड़क का संघर्ष है, जैसे हाल ही में हमने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में देखा, जहां लोग सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया का नव प्रतिरोध। जब मेन स्ट्रीम मीडिया सड़क के इन प्रदर्शनों को पर्याप्त जगह नहीं देती, तो विरोध करने वालों का रुख डिजिटल दुनिया की तरफ मुड़ जाता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सड़क पर नारे लगाना और इंटरनेट पर ऐसे व्यंग्यात्मक वीडियो बनाना, ये दोनों ही अपनी बात रखने के अलग-अलग और बहुत जरूरी तरीके हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह 2014 के आसपास राजनीतिक बदलावों और लामबंदी के लिए व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था ना, ठीक वैसे ही आज के दौर में इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स युवाओं के लिए विरोध दर्ज कराने की एक नई डिजिटल सड़क बन गए हैं। मतलब प्लेटफॉर्म जरूर बदल गया है, लेकिन सवाल पूछने की वो जो लोकतांत्रिक स्पिरिट है, वो आज भी वैसी ही है। आइए अब अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे विश्लेषणात्मक हिस्से पर चलते हैं। हम समझेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों और भविष्य की राजनीति पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, जहां राजनीति है वहां संदेह होना बहुत लाजमी है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी पुराने आंदोलनों का जो नतीजा निकला था, उससे देखते हुए कई एनालिस्ट के मन में एक वाजिब सवाल है। वो सोच रहे हैं कि क्या इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे भी आम आदमी पार्टी या सत्ताधारी दल जैसी किसी स्थापित राजनीतिक शक्ति का हाथ तो नहीं है। एक डर ये भी है कि कहीं जनता के असली गुस्से को सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स तक सीमित करके डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा। हम यहाँ किसी भी दावे पर मुहर नहीं लगा रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि राजनीति में इस तरह की सतर्कता और शंकाएं आना बहुत ही स्वाभाविक है। और ये चीज़ बहुत ही साफ तरीके से ये दिखाती है कि इन शंकाओं के बावजूद इस सटायरिकल मूवमेंट को ज़मीनी स्तर पर असल ईंधन कहाँ से मिल रहा है। ज़रा सोचिए, जब बंगाल में 27 लाख वोट डिलीट होने के आरोप लगते हैं, जब बार बार होते पेपर लीक्स का कोई ठोस जवाब नहीं मिलता, जब बिना किसी पक्के सबूत के लोगों को 31 महीनों तक जेल में रखा जाता है, या फिर जब आवाज़ उठाने पर धड़ाधड़ इंटरनेट अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तो जाहिर है समाज के एक बड़े हिस्से में बहुत ही गहरी निराशा और घुटन छा जाती है। और बस उसी निराशा और घुटन में से विरोध के ऐसे नए और क्रिएटिव तरीके जन्म ले लेते हैं। ये जो विचार है ना, ये आज की पूरी चर्चा का एकदम निचोड़ है। अगर सिस्टम लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करता है, तब भी जनता के अंदर की वो लोकतांत्रिक भावना कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जिंदा रही जाती है। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो दुनिया के सबसे भयंकर और बदतर हालात में भी खुद को ढाल लेता है और अपना अस्तित्व बचाए रखता है। शायद यही वजह है कि आज के मुश्किल दौर में अपनी आवाज़ और लोकतांत्रिक उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए युवाओं ने अनजाने में ही सही, लेकिन इस जीव को एकदम परफेक्ट सिंबल मान लिया है। तो इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के बाद आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही बड़े और खुले सवाल के साथ खत्म होता है। क्या सोशल मीडिया पर चल रहा ये नव प्रतिरोध और ये डिजिटल बगावत, क्या ये वाकई एक सच्चे और परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है, या फिर ये सड़कों पर होने वाले पारंपरिक संघर्ष का सिर्फ एक ऐसा छोटा सा रिप्लेसमेंट है जिसे हम बहुत जल्द भूल जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त की राजनीति तय करेगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। चीजों के पीछे की असल कहानी को समझते रहिए और अपनी इस लोकतांत्रिक जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।